स्टूडेंट हम बात करने जा रहे हैं लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स की। ठीक है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में हम ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट की बात करेंगे। यहां पर हम ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट की बात करेंगे। तो ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट, इसको हम दो तरीके से लिमिट्स को डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट इज ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट एंड सेकंड इज अलजेब्राइक एस्पेक्ट। ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट में क्या होता है, ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट के थ्रू सपोज कर ली कि हमने कोई एक नंबर लाइन ले ली, नंबर लाइन पर हमने एक ही नंबर लाइन ड्रॉ किया है, ये इनफाइनाइट नंबर की एक कोई लाइन है प्लस इंफिनिटी, और ये हमारा क्या हो जाता है माइनस इंफिनिटी की तरफ, इस तरफ ये मूव कर रही है लाइन और ये इस तरफ फॉरवर्ड हो रही है लाइन। तो अगर हमें किसी भी पॉइंट पर कोई भी आपको लिमिट चेक करना है, तो हमने ये जीरो ले लिया, तो जीरो पर अगर हमें इसकी लिमिट चेक करना है, तो जीरो पर लिमिट चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके जो नेबरहुड्स होते हैं उन नेबरहुड्स पर हमें लिमिट्स को चेक करना होता है। ठीक है, जैसे जीरो का नेबरहुड क्या हो जाएगा, जीरो नेगेटिव, जीरो से कोई छोटा नंबर, उससे पहले का नंबर, तो उससे पहले का नंबर हम एग्जैक्ट नंबर तो बता नहीं सकते। एग्जैक्ट नंबर क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि नंबर्स क्या है, इनफाइनाइट है, और जब इनफाइनाइट नंबर होंगे तो कोई हम एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकते। हम ये भी नहीं कर सकते 0.0000 माइनस लगाकर उसमें माइनस 0.00009 क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमें एग्जैक्ट नंबर पता ही नहीं है, क्योंकि उसमें ऐड करोगे तो उससे भी आपको एक बड़ा नंबर मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, सीधे इसका जीरो का लेफ्ट हैंड नेबरहुड आपका क्या हो जाएगा, इसका लेफ्ट हैंड नेबरहुड आपका जीरो नेगेटिव हो गया, और जीरो का राइट हैंड नेबरहुड आपका क्या हो जाएगा, राइट हैंड नेबरहुड जीरो पॉजिटिव आपका आ जाएगा। ये आपका जीरो का नेबरहुड हो गया। अब ऐसे ही अगर हमने जीरो पर नेक्स्ट चेक किया, चलो आप कोई दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, हमने सेकंड पॉइंट ले लिया, 2 कोई पॉइंट ले लिया है, अब हम इस पर इसकी नेबरहुड चेक कर रहे हैं कि इसकी लिमिट इसको लाइक कर सकती नहीं कर सकती है, क्योंकि लिमिट अगर हम चेक करेंगे तो हम किसी भी पॉइंट की लिमिट उसके आसपास के पॉइंट्स पर ही चेक करते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने एक रियल लाइफ का एग्जांपल लेकर आपको बताया भी था, अदनान की बात की थी, तो यहाँ पर 2 की बात कर रहे हैं, 2 का अगर इसका हमने लेफ्ट हैंड नेबरहुड की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 2 नेगेटिव, और राइट हैंड नेबरहुड क्या आ जाएगा आपका 2 पॉजिटिव। ठीक है, ये राइट हैंड नेबरहुड 2 पॉजिटिव हुआ। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट अगर हमें बात करना, चलिए अब हम एक कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ले लेते हैं। ये हमने ग्राफ को ड्रॉ किया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये इसका ओरिजिन है। तो हमने ये कोई एक ग्राफ बना लिया है जिसका नेम है y इक्वल्स टू एफ एक्स। इस पर कोई एक पॉइंट ले लेते हैं x इक्वल्स टू a, इस a पर इसकी हम लिमिट चेक कर रहे हैं। जब इस a पर इसकी लिमिट चेक करेंगे, तो यहाँ पर a पर आपने लिमिट चेक करेंगे, तो ये a पर x का लेफ्ट हैंड नेबरहुड क्या होगा, a नेगेटिव। ठीक है, x इक्वल्स टू a पर इसका राइट हैंड नेबरहुड क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू a पॉजिटिव। अब हम सपोज कर लीजिए कोई एक पॉइंट है, इस p के कोऑर्डिनेट अगर लेंगे तो ये a कॉमा f a हो जाएंगे। अब अगर हमें x इक्वल्स टू a नेगेटिव पर इसकी लिमिट चेक करनी है, तो a की वैल्यू क्या, ये आपका इसका कोऑर्डिनेट क्या निकल कर आने वाला है, a नेगेटिव कॉमा f a नेगेटिव। ऐसे ही अगर हम x इक्वल्स टू a पॉजिटिव पर इसकी लिमिट चेक करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू a पॉजिटिव पर a पॉजिटिव कॉमा इसके कोऑर्डिनेट f a पॉजिटिव। तो ये जो हो जाता है इसका राइट हैंड नेबरहुड हो जाता है। ठीक है, तो हम इसमें अगर हम वैल्यू ऑफ एफ एक्स निकालें, यहां पर वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए, इसकी वैल्यू क्या होगी बताइए, वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए पर इसकी वैल्यू क्या होने वाली है बताओ। और अगर हमने एक दूसरा पॉइंट आपको दिया, वैल्यू ऑफ एफ एक्स इन द नेबरहुड ऑफ एक्स ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए। ये दो बातें आपको बतानी है। बताइए क्या, जो अभी तक हमने इतना कॉन्सेप्ट आपको बताया, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही ये कॉन्सेप्ट है। वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए क्या होने वाली है, वैल्यू ऑफ एफ एक्स इन द नेबरहुड ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए। बताएं, एक्स इक्वल्स टू ए पर क्या आ जाएगी वैल्यू, एफ ए पर वैल्यू क्या आ जाएगी
एफ ए। अब इसके नेबरहुड की बात करेंगे, वैल्यू ऑफ एफ एक्स इन द नेबरहुड ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए। तो क्या आने वाली बताइए, एफ ए निगेटिव एंड एफ ए पॉजिटिव, ये दो वैल्यूज आपको मिलेगी। ठीक है, ये दो वैल्यूज आपको इसमें मिलेगी। यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं, अभी जो लिमिट की बात कर रहे थे, तो लिमिट, अब लिमिट का सिंबल क्या होता है, लिखना इसको कैसे किस तरीके से किया जाता है, लिमिट को इस तरीके से लिखते हैं LIM लिमिट, फिर इसको लिखते हैं x अप्रोचेस टू a। ये जो अभी आप लिख रहे हैं, ये जो हमने आपको डिफाइन किया, ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट है। तो अगर हम लिमिट को एक मतलब कि इसको डिफाइन करें, ठीक है, तो लिमिट को कैसे बोल सकते हैं, लिमिट इज द स्टडी ऑफ नेबरहुड। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, लिमिट क्या है, लिमिट इज द स्टडी ऑफ नेबरहुड। लिमिट इज द स्टडी ऑफ नेबरहुड। लिमिट क्या है, लिमिट ये स्टडी है नेबरहुड ऑफ x इक्वल्स टू a। लिमिट इज द स्टडी ऑफ नेबरहुड ऑफ x इक्वल्स टू या एट x इक्वल्स टू a, नेबरहुड एट x इक्वल्स टू a, ये होती है हमारी क्या लिमिट। स्टॉप। हम बात कर रहे हैं यहां पर, कंसीडर द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू x। कंसीडर द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू x। ये हमने कोई एक ग्राफ कंसीडर कर लिया, ठीक है। सपोज कर लीजिए ये कोई हमने, ये x एक्सिस है आपकी और ये क्या आ जाएगा आपका y एक्सिस है। इस पर हमें कोई ग्राफ बना लेते हैं। ये कोई ग्राफ, ठीक है, ये हमने कोई ग्राफ ले लिया यहाँ पर। यहाँ पर एक भी पॉइंट नहीं है, x इक्वल्स टू a पॉइंट, तो यहाँ पर एक ही पॉइंट हम ले लेते हैं। ये जो y इक्वल्स टू fx होता है, ये सारा फंक्शन का ग्राफ, यहाँ पर ये वैल्यू आपको मिलेगी, ठीक है। इस पर आपको क्या मिलेगी, वैल्यूज आपको मिलेगी। तो सपोज करिए ये कोई पॉइंट है, इसको ये अल्फा वैल्यू होगी ये वाली आपकी, ठीक है। यहाँ पर जो मिलेगी आपको ये वैल्यू आपकी क्या है, बीटा, और ये वैल्यू क्या है आपकी, गामा, ठीक है। तो सपोज कर लेते हैं कि हम लोग यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू a निगेटिव, a पर का वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पर ये वैल्यू आपको मिलेगी इस तरफ, ये पॉइंट ये आपका आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ से ये पॉइंट को मिलेगा जाके, और ये फंक्शन आपका पूरा हो जाएगा y इक्वल्स टू f। तो अगर हम यहाँ पर x इक्वल्स टू a पर निकालें, एट x इक्वल्स टू a, एट x इक्वल्स टू a पर लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव निकालेंगे, a नेगेटिव पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन fx आपको यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये वैल्यू क्या देगा आपका, नेगेटिव। इस तरफ की बात हो रही है, नेगेटिव आपका पॉइंट क्या है, ये नेगेटिव। तो देखो आपको दिख भी रहा है इस पॉइंट पे से ये इस तरफ को ये नेगेटिव वाला पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट जो लोग हैं क्या होगा, ये आपका नेगेटिव का पॉइंट होगा। तो जब नेगेटिव वाले पॉइंट पर आपको वैल्यू क्या मिलेगी, अल्फा, ये वैल्यू क्या मिलेगी आपको, अल्फा। अब x इक्वल्स टू a पर ही वैल्यू निकल रही है,
तो आपको ये पॉइंट यहाँ पर मिल जाएगा, ये जो पॉइंट है वो यहाँ पर ये कहीं पर आ जाएगा। तो ये आपको पॉइंट क्या मिलेगा, बीटा मिल जाएगा। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ fx, a पर वैल्यू बताओ क्या होगी, सिर्फ a पर, ए पर क्या डिफाइन कर सकते हैं आप, अल्फा बीटा। क्या अल्फा और बीटा दोनों एक साथ हो सकती है, नहीं हो सकती ना ही तो एक साथ अल्फा फॉर्म कह सकते हो, ना ही एक साथ बीटा कह सकते हैं, क्योंकि ये कर्व जो है ब्रेकिंग है। इस कर्व में, इस कर्व में क्या है, ब्रेकिंग है। ब्रेकिंग होने की वजह से ये कर्व जो होता है, जब ब्रेकिंग आ गई तो अब इसकी लिमिट को हम, भाई अगर इसके नेगेटिव में जा रहे हैं तो अल्फा मिल रही, पॉजिटिव में जा रहे हैं तो बीटा मिल रही। तो x इक्वल्स टू a पर लिमिट क्या हो सकती है, हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं कि ए नेगेटिव वाला कहें या बी नेगेटिव वाला कहें, मतलब हम अल्फा को कहें या फिर बीटा को कहें। जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो हम बोलते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या होगी, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसी कंडीशन में लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट कहलाती है, डज नॉट एग्जिस्ट। जब एक ही साथ दो वैल्यू अप्लाई करेंगे तब हम बोल देते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगी। ठीक है, ये अल्फा बीटा और ये वाली कंडीशन आ गई। अब कोई पॉइंट हम ले लेते हैं यहाँ पर, ए पॉजिटिव। अब ये कोई पॉइंट है x इक्वल्स टू b, अब सपोज कर लो ये कोई पॉइंट है b। ठीक है, तो b पर बताओ क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू b ऑफ fx। क्या मिल जाएगी वैल्यू आपको, एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी, काम कर सकते हैं काम। ये हमारा क्या हुआ, ये हमने ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट मतलब ग्राफ को देखकर आंसर दिया। ठीक है, ग्राफ के थ्रू ग्राफ को हमने ऑब्जर्व किया, देखा और वहां से हमने इसको आंसर को दिया है अपने आंसर। ठीक है, तो ये हमारा ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट, जल्दी से इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसकी बात करेंगे अलजेब्राइक एस्पेक्ट। अलजेब्राइक एस्पेक्ट है यहाँ पर, अलजेब्राइक एस्पेक्ट में हमें कुछ इसकी वेल नोन डिफाइंड फॉर्म्स हैं जो हमें लर्न होना चाहिए। ठीक है, वो इनडिटरमिनेट, जिनको हम इनडिटरमिनेट फॉर्म्स भी कहते हैं। ठीक है, वो क्या होती है, इनडिटरमिनेट फॉर्म्स कहलाती है। ये आप इंटरमीडिएट पढ़ते, इंटरमीडिएट सिलेबस में ये चीजें नहीं देखेंगे, हमारी डायरेक्ट लिमिट प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर हम लोग पढ़ने को मिलता है। लेकिन जब आप बीएससी या ग्रेजुएशन चाहे बीटेक करें, जितना भी कोर्सेस आगे करेंगे, उनमें ये बहुत ज्यादा इनका यूजेस है इंडिटरमिनेट फॉर्म्स का, क्योंकि लिमिट्स के पूरे चैप्टर्स आपको मिलेंगे। तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं। इंडिटरमिनेट फॉर्म जब हम लिमिट इसमें रखते हैं ना, ये जैसे ही जब लिमिट रखेंगे कोई भी फंक्शन हो, लिमिट x टेंड्स टू a पर कोई भी वैल्यू आप fx की निकालेंगे तो उसमें हमें ये देखना होता है a पॉजिटिव आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है, तो ये फॉर्म्स बनकर आती है। 0 बन सकती है या फिर आपके बन जाए इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी बन जाए, कोई सी भी फॉर्म बन सकती है। ठीक है, तो वही फॉर्म्स को हमें पता होना चाहिए। अगर ये फॉर्म्स बन रही है तो फिर हम उसको किस तरीके से मॉडिफाई करें जिससे हम अपना आंसर ला सकें। ठीक है, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं, इनको आप लोग याद कर लें। देखिए कैसी फॉर्म्स होती है, 0 अपॉन 0 फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म आती है आपकी इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, थर्ड फॉर्म आपकी आ जाती है 0 इनटू इंफिनिटी, फोर्थ फॉर्म आपकी आ जाती है इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। ठीक है, फिफ्थ फॉर्म आपकी आ जाती है 0 रेज़ टू इंफिनिटी। ठीक है, फिफ्थ फॉर्म आ जाती है 1 रेज़ टू इंफिनिटी, एंड लास्ट फॉर्म आपकी बन जाती है यहाँ पर 0 रेज़ टू 0, 0 रेज़ टू 0। ये आपकी फॉर्म्स कहलाती है। ये इंफिनिटी रेज़ टू 0, इंफिनिटी रेज़ टू 0, ये फॉर्म्स हमारी क्या है, इंडिटरमिनेट फॉर्म्स है। तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है। अब यहाँ पर ये नोट पॉइंट पे हम इसमें लिख देते हैं। और ये 0 जो आपको दिखाई दे रहा है, ये एग्जैक्टली 0 नहीं होता है, क्योंकि हम जो वैल्यू निकालते हैं वो यहां से निकालते हैं। लिमिट x को पॉजिटिव है या फिर यहाँ पर ये x टेंड्स टू a नेगेटिव है आपका, ये क्या चीज है, ये हम सारी चीजें यहां से निकालेंगे। ठीक है, तो अब ये एग्जैक्टली 0, क्योंकि ये हमें इसकी वैल्यू एग्जैक्ट पता ही नहीं होती है। a पॉजिटिव है, इसकी वैल्यू क्या है ये भी तो हमें एग्जैक्ट पता नहीं। जैसे 2 पर मान लेते हैं
तो 2 पॉजिटिव और 2 पॉजिटिव की क्या वैल्यू हो सकती है? 2.01 हो सकती है, 2.2 हो सकती है। एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि वैल्यू क्या है। तो वही है कि ये जीरो एग्जैक्टली जीरो नहीं है, तो इसके लिए हम नोट पॉइंट नोट राइट करेंगे। नोट 1 क्या होता है? जीरो रिटन एबव, ये जो जीरो लिखा हुआ है जीरो नोट करते हैं, नोट कर लीजिए यहाँ पर जीरो रिटन एबव आर नॉट, zeros written above are not exact zeros, are not exact zeros, they are limiting zeros। ये कैसे होते हैं? ये limiting zeros होते हैं। they are exact zeros, are not exact zeros, they are limiting zeros। ये कैसे होते हैं? ये limiting zeros होते हैं। they are limiting zeros। ठीक है, तो zeros written above are not exact zeros। ये exactly zero नहीं है, ये limiting zeros हैं जो लिमिट की तरह यूज हो रहे हैं। सेकंड पॉइंट 1 written in one text to infinity is not limiting one, is not exactly one, is not exact one, it is limiting ये क्या होता है? ये लिमिटिंग वन होता है, एग्जैक्टली वन नहीं। ठीक है, एक हेडिंग फॉर्म में पढ़ देते हैं यहाँ पर। That's understood infinity upon infinity। इसको समझते हैं कि infinity upon infinity होता क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं जरा सा। ठीक है, तो जैसे हमने ये लिखा लिमिट x टेंड्स टू infinity, x टेंड्स टू infinity, और यहाँ पर लिख दिया x upon x। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे? यही तो लिखोगे infinity upon infinity। बताइए, अगर आप इस लिमिटिंग वैल्यू x की वैल्यू यहाँ पर राइट करेंगे तो यह क्या लिखेंगे? इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। बट ये एग्जैक्टली क्योंकि ये आपको पता है, हमने पहले ही आपको बता दिया ये कैसी फॉर्म्स हैं? इनडिटरमिनेट फॉर्म है। और जब ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है तो इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होती है? नॉट डिफाइंड फॉर्म होती है। तो हम लोग इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते। ठीक है, हम क्या करेंगे? उससे पहले उसको सॉल्व कर लेंगे। अगर हम यहाँ पर इसको x से x कैंसिल कर दें तो यहाँ क्या बचेगा? 1 बचेगा, और 1 में x है ही तो आप वैल्यू पुट करेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी पर इसकी वैल्यू आपको क्या मिली? 1 मिली। क्या मिली यहाँ पर? 1 मिली। अब ये एग्जैक्टली वैल्यू नहीं है, ये फॉर्म्स जो होती हैं ये सोर्स डिपेंडेंट फॉर्म्स होती हैं। ये कैसे डिपेंडेंट फॉर्म होती है? सोर्स डिपेंडेंट फॉर्म होती है। आपको सोर्स देखना होता है कि इनका सोर्स क्या है। अब इनका सोर्स जो है वो x अपॉन x है, यहाँ पर देखते हैं तो अब यहाँ पर x अपॉन x को जब हम x से x कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा? 1। अब 1 बचेगा, वही इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी। इसी तरीके से एक और हम लिख रहे हैं यहाँ पर राइट किया, जैसे लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 2x अपॉन x, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर आप लिमिट पुट कर देंगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा? इन्फिनिटी अपॉन यही तो मिलेगा लिमिट पुट करोगे तब। और जब लिमिट पुट नहीं करोगे, इस x से x को कैंसिल कर देंगे तो आपको इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी? क्या मिल गई? 2। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर वैल्यू इसकी क्या है? एग्जैक्ट वैल्यू कोई नहीं है। ये किस पर डिपेंड करती है? सोर्स पर डिपेंड करती है। अब इसका सोर्स कैसा है? यहाँ पर x
तो ये हो जाएगा। तो आपको पता चल गया ये जो फॉर्म्स होती हैं वो सोर्स डिपेंडेंट फॉर्म्स होती हैं। इसको हम एक और एक एग्जांपल लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। इसको सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? ये एक एग्जांपल लिया है। अगर हम इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, आपने भी डायरेक्ट पुट करेंगे 2 4 4 माइनस 4 0 और यहाँ पर भी क्या मिलेगा 0 2 माइनस 2 क्या बनेगा 0। तो जैसे ही आप यहाँ पर लिमिट रखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, यहाँ पर आपने लिमिट रखी तो आपको क्या मिली 0.0। ठीक है, दिस इज ऑफ द फॉर्म या विच इज ऑफ द फॉर्म, ये टर्म हम यूज करते हैं विच इज ऑफ द फॉर्म 0/0। ये फॉर्म कैसी है 0/0 की फॉर्म है। जब आपको 0/0 की फॉर्म मिलती है तो ये लिमिट की डायरेक्ट वैल्यू पुट करने पर नहीं होगा क्वेश्चन, लिमिट की डायरेक्ट वैल्यू पुट करने पर नहीं होगा। तो हमें क्या करना होगा, अब हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 इसके फैक्टर्स करेंगे। x स्क्वायर माइनस 4 के फैक्टर्स क्या होंगे पता है, x स्क्वायर माइनस 4। ये फॉर्मूला कौन सा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। x माइनस 2 तो क्या हो जाएगा a प्लस b a माइनस बी ए प्लस फॉर्मूला होगा, लेकिन ये फैक्टर्स क्या बनकर आएंगे x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, इसके 2 फैक्टर्स निकल कर आएंगे x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन में क्या है x माइनस 2, ये इससे कैंसिल हो गया। तो आपका क्या बचा लिमिट x टेंड्स टू 2 वैल्यू क्या होगी x प्लस 2। जब आप 2 यहां पर पुट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 4। ये समझ में आया? क्वेश्चंस को लिमिट वालों को हम इस तरीके से सॉल्व करना है।